जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जीवन चरित्र। श्री रामदास जी ये 5 वर्ष की अवस्था से ही हरिद्वार में एक सन्यासी संत के आश्रम में रहने लगे थे। ये सिंध के रहने वाले थे। ये श्री घनश्याम जी जब ठाकुर बनते थे तब इनकी मंडली का रास इन स्वामी के आश्रम में हुआ था। वहाँ रास दर्शन कर श्री रामदास जी का मन श्रीधाम वृंदावन के प्रति आकर्षित हो गया। ये वहाँ से भागकर वृंदावन आ गए। श्री घनश्याम जी पर भी इन्हें बहुत श्रद्धा थी। जीविका के लिए इन्होंने वृंदावन में वनखंडी पर टीन के डिब्बे बनाने की एक दुकान कुछ दिनों तक चलाई। उसके पश्चात एक सिद्ध संत श्री कोकिल साईं की सेवा में रहने लगे। संत सेवा इनका स्वाभाविक गुण था। श्री घनश्याम जी की प्रेरणा से ये भी श्री महाराज जी के अनन्य आश्रय में आ गए। उस समय इनकी अवस्था 30 वर्ष की थी। 15 वर्ष तक इन्होंने सर्वतोभावेन श्री महाराज जी की सेवा की। एक बार श्री महाराज जी मध्य प्रदेश गए हुए थे। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन भक्तगण श्री महाराज जी का जन्म दिवस कई वर्षों से मनाते आ रहे थे। श्री महाराज जी को उस अवसर पर बुलाने के लिए धाम से भक्तों ने पत्र लिखा। पत्र पाकर वे तुरंत धाम आने के लिए तैयार हो गए। खरगोन के भक्तों ने कहा, अभी तो जन्म दिवस के बहुत दिन हैं। श्री महाराज जी ने कहा, नहीं, 8 ही दिन तो रह गए हैं। पंचांग और डायरियाँ देखी गई। श्री महाराज जी के कथन अनुसार सभी ने यही देखा कि अब 8 ही दिन रह गए हैं। अतः विवश होकर श्री महाराज जी को विदाई देनी पड़ी। यहाँ 7 वेला आश्रम के महंत जी का टेलीग्राम भी श्री रामदास जी को कटनी आने के लिए मिला, किंतु श्री महाराज जी के श्रीधाम आने का तार पाकर रामदास जी कटनी न जाकर उन्हें लिवा लाने के लिए मथुरा स्टेशन पर पहुँच गए। उधर संत श्री ललित जी श्री महाराज जी को शीघ्र अतिशीघ्र अपने घर दिल्ली ले जाना चाहती थी, क्योंकि अफ्रीका से आए हुए उनके भाई चक्रपाल को शीघ्र ही वापस जाना था और श्री महाराज जी के दर्शन की उन्हें प्रबल इच्छा थी। अतः श्री ललित जी भी कार लेकर दिल्ली से मथुरा स्टेशन पहुंच गईं। श्री महाराज जी स्टेशन पर ही उनके साथ दिल्ली चले गए। साथ में श्री रामदास जी को भी ले लिया। घर पहुंचने पर श्री ललित जी ने जिस सुंदर प्याले में श्री महाराज जी को चाय पिलाई, श्री रामदास जी ललचाई दृष्टि से उसे देखने लगे। श्री महाराज जी तो तुरंत इनके मन का भाव समझ गए और बोले, देखना, प्याला कहीं मांग मत बैठना। परंतु धाम के लिए रवाना होने के पूर्व इन्होंने श्री ललित जी से नया प्याला मांग ही लिया और छिपाकर रख लिया। वृंदावन पहुंचने पर चुपके से श्री देवी जी को दे दिया। जन्मदिन निकट ही था, अतः देवी जी ने कहा, जन्म दिवस पर इसी प्याले में श्री महाराज जी को चाय पिलाएंगे। श्री रामदास जी ने जन्मदिन के उद्देश्य से मोमबत्तियों का बंडल एवं आतिशबाजी भी लाकर रख दी। यहाँ आने पर पता चला कि गीता जयंती के तो सचमुच अभी 20 दिन बाकी हैं। इसकी सूचना खरगोन दे दी गई। वहाँ के भक्त आश्चर्य करने लगे कि हम सभी ने पंचांग गलत कैसे देख लिया, परंतु इस घटना के साथ भविष्य की एक घटना जुड़ी हुई थी जिसे केवल श्री महाराज जी ही जानते थे। बात यह थी कि सन 1964 में सुबह अंधेरे में यमुना स्नान के लिए जाते हुए श्री रामदास जी को एक कुत्ते ने काट लिया था। उस समय पता नहीं चला कि वह कुत्ता पागल था, अतः कोई विशेष उपचार नहीं किया गया। दिल्ली में ही श्री रामदास जी की बाह में जहाँ कुत्ते ने काटा था दर्द होना प्रारंभ हो गया था। धाम आने पर उन्हें बुखार भी हो गया एवं शरीर की स्थिति बहुत चिंताजनक हो गई। श्री श्रवण लाल जी वैद्य को दिखाया गया। उन्होंने कहा, कुत्ते का विष शरीर में व्याप्त हो गया है, बस शरीर 3 दिन तक और रहेगा। श्री महाराज जी ने उन्हें दवाखाने में भर्ती कराया। प्रतिदिन उन्हें देखने जाते थे। जो भी भक्त श्री रामदास को देखने जाते, श्री रामदास जी उनके चरण छूते और कहते, देखो, हमें छोड़ना नहीं, अपने परिकर में ही रखना। उस समय मैं अम्बाला गया हुआ था।
तार मिलने पर उनके शरीर छोड़ने के एक दिन पहले धाम आ गया था। मुझसे वे बहुत स्नेह रखते थे। तीसरे दिन 24/11/1965 मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा संवत 1922 सुबह 6 बजे इनका देहावसान हुआ। इनकी पीड़ापूर्ण स्थिति देखकर संत श्री संतोष बहन जी को बहुत कष्ट हुआ। इनके शरीर छूटने के 3 घंटे अर्थात 3 बजे श्री संतोष बहन जी को स्वप्न हुआ, मानो कोई कह रहा है, तुम व्याकुल क्यों होती हो। जीवन में इनसे कुछ अपराध बन गया था, जिसके फल स्वरूप इन्हें आगे का जन्म कुत्ते का मिलना था। परंतु इन्होंने संत सेवा और भजन भी बहुत किया है, इसलिए 3 दिन में ही इनके कर्म भोग का भुगतान हो गया। श्री महाराज जी भी इनके कष्ट से बहुत दुखी हुए। कहने लगे, अब इनका अगला जन्म अच्छा होगा और ये किसी अच्छे परिवार में जन्म लेकर फिर परिकर में सम्मिलित होकर हमें मिल जाएंगे। मुझे मध्य प्रदेश से अभी आना नहीं था, परंतु इन्हीं के लिए आना पड़ा। श्री महाराज जी ने इनकी आत्मा की शांति के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का बृहद आयोजन कराया। इस घटना के 2 महीने पश्चात नंदगांव के श्री ब्रजी गोसाई, जो श्री कृष्ण के सख्य भाव में रंगे हुए हैं, ये श्री धाम में मेरी कुटिया पर आए। मैंने जब उनसे श्री रामदास जी के शरीर छूटने की बात कही तो चुप हो गए और लेट गए। फिर एकदम उठकर कहने लगे, इनका जन्म किसी अच्छे घर में होगा और कुछ वर्षों पश्चात ये तुम्हें फिर मिल जाएंगे। श्री रामदास जी ने नंदगांव में श्री महाराज जी की गुफा में और नंद बाबा के बगीचे में भजन किया था। तभी से गुसाई जी उनसे प्रेम करते थे। श्री प्रमिला जी शुक्ला, ये बहन कानपुर की निवासिनी थी। ये वहाँ अध्यापन कार्य करती थी एवं भरे पूरे परिवार की थी। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री है। धाम के आकर्षण ने इन्हें वहाँ रहने नहीं दिया और ये अपने छोटे बच्चों को लेकर वृंदावन आ गई। उनके लालन पालन हेतु यहाँ भी इन्हें अध्यापन कार्य करना पड़ा, परंतु अनेक कष्ट सहकर भी धामवास करते हुए साधना में संलग्न रही। श्री घनश्याम जी के कारण ही इन्हें भी श्री महाराज जी में अनन्य निष्ठा एवं अगाध श्रद्धा हो गई। अपने गृहस्थ कर्तव्यों एवं शासकीय सेवा से निवृत्त होने के बाद भी ये एकाकी रहकर निष्ठापूर्वक धामवास कर रही हैं। श्री सीताराम जी तथा श्री गोवर्धन दास जी, ये दोनों भाई बनारस के निवासी तथा संपन्न परिवार के थे। पहले इनके पिताजी का बंबई में अच्छा व्यापार था, बाद में ये वाराणसी आ गए। यहाँ इनके मेवे का थोक व्यापार था। ये सेठ संत श्री जय दयाल जी गोयंदका और श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के दूर के संबंधी थे। श्री सीताराम जी पहले तो अपने भाइयों के साथ स्वयं की दुकानों पर ही कार्य करते रहे, परंतु प्रारंभ से ही अध्यात्म में रुचि थी। अतः सेवा के लक्ष्य से इन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर एवं सेठ जी के आदेश से गीता भवन स्वर्ग आश्रम में अति अल्प वेतन पर प्रधान मुनीम का कार्य करना प्रारंभ किया। इनके निर्देशन में 8 मुनीम और कार्य करते थे। ये सत्यवादी एवं परिश्रमी थे तथा जीवन भर इस व्रत पर दृढ़ रहे। एक बार अन्य मुनीमों के आग्रह पर सेठ जी ने सभी के वेतन में 200 रुपये की वृद्धि कर दी। तब श्री सीताराम जी को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने सेवा से अपना त्याग पत्र लिखकर सेठ जी को भेज दिया। श्री सेठ जी ने आश्चर्य से सोचा, शायद प्रधान मुनीम होने के कारण ये अधिक वेतन चाहते हैं। उन्होंने सीताराम जी को बुलाकर कारण पूछा। सीताराम जी ने विनम्रता से कहा, आप मुझे जितना वेतन देते हैं उतना भी कार्य मैं नहीं कर पाता। आपने मेरा वेतन क्यों बढ़ाया है? मेरे त्याग पत्र का यही कारण है। सुनकर श्री सेठ जी के नेत्र सजल हो गए, हृदय भर आया। बोले, भैया, ऐसे सच्चे एवं त्यागी व्यक्तियों के बल पर तो हमारा गीता प्रेस चल रहा है। कुछ काल के उपरांत ये 4 महीने ऋषिकेश में सेवा करके जो वेतन प्राप्त करते, उससे शेष 8 माह वृंदावन में रहकर भजन में काल व्यतीत करते। कुछ वर्ष पश्चात तो ये गीता भवन का कार्य छोड़कर स्थायी रूप से वृंदावन आ गए और स्वयं के अर्जित धन के ब्याज से जीवन निर्वाह करते रहे। आजीवन अविवाहित रहकर नाम जप करते हुए
वृंदावन वास किया एवं अंत तक ब्रज से बाहर नहीं गए। ये श्री घनश्याम जी के माध्यम से ही श्री महाराज जी के अनन्य आश्रय में आ गए। वर्षों तक श्री महाराज जी के वस्त्र धोने की सेवा ये ही करते रहे। ये सन 1954 में वृंदावन आए थे और सन 1996 में 1 महीने तक साधारणतया अस्वस्थ रहे एवं नाम लेते हुए इन्होंने श्री धाम वृंदावन में ही सुखपूर्वक अपना शरीर छोड़ा। श्री गोवर्धन दास जी इनके बड़े भाई थे। इन्होंने कुछ समय तक गृहस्थ जीवन यापन किया। बनारस में अपनी ही दुकान पर कार्य करते रहे। कुछ वर्षों पश्चात इनकी पत्नी और एक मात्र पुत्र की मृत्यु हो जाने से ये संसार से उपराम हो गए एवं अपने भाई श्री सीताराम जी के पास ही श्री धाम वृंदावन में आकर रहने लगे। श्री महाराज जी में इनकी बहुत निष्ठा थी। ये निरंतर नाम जप में रत रहते थे। श्री महाराज जी का सभी पर एक समान प्यार था। सभी की यह भावना थी कि श्री महाराज जी हमें ही सर्वाधिक स्नेह करते हैं। एक दिन परिकर के मध्य बैठे हुए श्री महाराज जी ने सहज ही कहा, यह परिकर एकत्र हुए बहुत वर्ष हो गए, अब धीरे धीरे एक एक पधारते जाएंगे। श्री गोवर्धन दास जी ने श्री धाम वृंदावन में ही सन 1986 में अपना शरीर छोड़ा। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे कश्मीर के सिद्ध संत श्री लक्ष्मण जू से मिलन।